हाँ, भेजने से पहले कुछ ख्याल आ गया। किस बात का ख्याल आ गया? देखो, ख्याल इस बात का आ गया, कल ही तो तुम लंदन से पढ़ाई करके हवेली वापस आए हो। तो परेशानी क्या है? परेशानी इस बात की है कि चित्तौड़गढ़ का माहौल तुम्हें अच्छी तरह से नहीं मालूम है। क्यों रमुआ? अरे कल तो बढ़ गए आए। हाँ, अब तुमका क्या मालूम गाँव क्या रोल बनता है। गांव का होल है, गांव का गड्ढा बताओ। बता तो नहीं बहन। छोड़ो। अब बार बार अनाउंस ना करो, जिसको बैठना हो उसका, जिसके पैरों में दर्द बन जाएगी वो बैठ जाएगा, समझ गए हो? अनाउंस मत करो बार बार। क्या बात है रे? क्या बताओ? गांव को होल, माहौल का मतलब नहीं जानता। कहने का मतलब गांव का रवैया। रवैया साथ जोरू बंद है, तब है मौसम गड़बड़ चल रहा। ऐसे मारोगे पीटोगे तो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, आखिर काम धाम कौन करेगा? और जबकि तुम्हें ये बात नहीं मालूम, यही नौकर तो तुम्हें दिनुआ की झोपड़ी बताने जाएगा। हमारे साथ कोई नौकर जाएगा ही नहीं, फिर मैं अकेला जाऊंगा। क्या बात करते हो? इतना बड़ा नगर अपना चित्तौड़गढ़, कब तक उसको कहाँ कहाँ ढूंढोगे? दिन भर ढूंढोगे तब भी नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए इसको साथ में जाना बहुत जरूरी है। ज्यादा झकैया मारोगे? नहीं मारे, कुछ नहीं मारे, मैं इसको समझा दूंगा। अब आज के बाद ये दोबारा इसकी गलती नहीं करेगा। एक बात हमारी सुन लो पापा, हर वक्त हमारा दिमाग गर्म रहता है, इसको प्यार से समझा देना। जो झकैया मार रहा साला बिलौटा, वहां जाकर हमसे जरा तहजीब से बात करेगा, वरना जाएगा तो साला ये अपने पैरों से, लेकिन वापस वहां से ये साला। तुम क्या अपनी तैयारी बनाओ, मैं इसको समझा रमुआ। अरे उधर क्या झांक रहा है रे? यही तो है हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह। तुम तो कौन पढ़े आए? पढ़े क्या? हम कोई गलत बता रहे हैं क्या? नहीं, तुम तो कौन पढ़े आए? अरे कल ही तो लंदन से पढ़ाई करके हवेली को वापस आया है। अच्छा, जैस पढ़ाई वैस का? जैस पढ़ाई का मतलब? जब इनका नंगन तिर पढ़ाए हो। बहुदेव बहिरवा कहा थे नंगन तिर पढ़ाए हो। तो भलमनसी कहाँ? अरे भलमनसी, लंदन शहर की बात हम करते हैं। लंदन? और किस लंदन की बात करते हैं शायद तुमको ये नहीं पता। हम उस लंदन शहर की बात करते हैं जिस लंदन में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा पाया था। ये उस लंदन शहर से पढ़ के आया है। हुआ कि पढ़े? और क्या? लेकिन बाबा साहब क्या गुण निगम कोई नहीं। ये तुम्हारी बदतमीजी वाली बातों से हमने कहा जाओ हमारे बेटे अभय सिंह को बुला लाओ, तो तुम वहां बताओ जाए भय सिंह। हमने कहा चलो ये छोड़ो, जाओ कहो जाकर के छोटे सरकार, तो तुम छोटी छोटी गाय रहे। हमने कहा चलो ये भी छोड़, जाओ कह दो जाके तुम्हारे पिताजी तुम्हें ऊंची गढ़ी की चौपाल पे बुलाया है, तो तुम साले ऐसा लीप दी हो जिसका कोई जवाब नहीं। तो हम क्या गलती हुई? गलती तो बराबर कर ही आए हो। खैर ये सभी बातें छोड़ो, अब तुम जाओगे हमारे बेटे के साथ और जाकर के इसको तुम दिनुआ की झोपड़ी बताओगे, जिस दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बनाया है। और भेजने से पहले तुम्हें हम कुछ समझा भी दें, क्योंकि मुंह तो साले तुम्हारा है तोब। हम कहीं नहीं भी लागा जहाँ ये तोब संभालो। हमरे बेटे के साथ तुम जा तो जरूर रहे हो, लेकिन वहां पर तुम कुछ बोलोगे नहीं। एक बात बताओ ठाकुर साहब। हाँ बताओ। जब गोलीबार है तो वह जान कैसे पाई है? एक्शन करना, इशारा करना, संकेत कर देना, हर बात को समझेगा। हम काहे बोली? ये तुम्हारी होशियारी है। इशारा करेगा। और एक बात ये भी जान लो, यदि मतलब से ज्यादा तुम वहां पर बोले तो देख रहे हो ये दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं होगी। हम काहे बोली? तो जाओ और जाकर के उसको दिनुआ की झोपड़ी बताओ। चलो पहुंचो। ये था हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह। अब कहने के मुताबिक अब ये दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पर जाएगा, वहां जाकर के उससे पूछताछ करेगा, तहकीकात करेगा, छानबीन करेगा, पता लगाएगा क्या मैटर है, क्या मामला है, क्या कारण है जो 1 महीने से फार्म का काम धाम सब बंद पड़ा है। जब तक हमारा बेटा वहां से वापस नहीं आता, मैं अपने बेटे का बेसब्री से
को होल, कहो रवैया को पुरवैया। बोलो, बोलती बंद हो गई, बोलो, बोलू रे, अरे यहाँ के बोल, मरी गया, 4 ही हंटरों में सही हो गया। चलो नहीं मारेंगे, आगे बढ़, आगे बढ़। सारी बात छोड़ो, एक बात हमें बताओ, इस वक्त कहां चल रहे हो? यह बताइए रास्ता हरामी पनम, कहां चल रहे हो भैया? पापा ने तुम्हें क्या समझा कर भेजा है? अरे ये खेतों में काम कब से बंद पड़ा है? का गूंगा हो का रे? वह कहने बोलो ना, इशारा करो। साले बहिरा बोलोगे नहीं तो हम क्या समझेंगे? क्या कह रहे हो? इशारा समझाओ। ये इशारा है तुम्हारा? हमका इशारा पढ़े हुए हो। अरे साला इशारा पढ़ा नहीं समझा जाता, इशारा भी तो होना चाहिए। हम पूछते हैं कहाँ चल रहे हो तो बता दो। हम कहते पापा ने क्या समझा कर भेजा तो बता दो। हम कहते खेतों में काम कब से बंद पड़ा तो बता दो। ये खेतों में काम कब से बंद पड़ा? 1 महीना से। क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ? जी का तुम्हारे पापा लीडर बनाए हैं दिनुआ को। दिनुआ के हाँ, वो साला क्या कहता है? वो कहा कोई पुराना पैसा लेवल क्या बाकी है? पुराना पैसा बाकी तो साला हमें लिया है, पैसा ले जा, उसका पैसा कोई खाया जा रहा है। हाँ, देखिए पुराना हिसाब लेकर रहता है, काम ऐसे बंद पड़ा रही। दिनुआ कहता है हाँ। जब तक पुराना पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई काम करने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो तेरा काम यह है मजदूरों को समझाना कि सब लोग मेहनत से काम करो, पैसा आगे पीछे मिलेगा। मजदूर तो कहा थे, मजदूर कहा थे कि दिनुआ का काम न बंद करो, ठाकुर साहब का नुकसान हो जाए। लेकिन दिनुआ कहा थे तुम हमारी जिम्मेदारी काम कर रहे हैं, जले हम नहीं कहवा दे काम ऐसे बंद पड़ा रहे। दिनुआ कहता है जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कोई काम करने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी में सब लेबर काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। वो साला अपनी औकात भूल गया है। हाँ। और इसी तरीके से अगर खेतों का काम धाम बंद पड़ा रहा तो एक दिन ये जगह जमीन हमारी सब बंजर हो जाएगी। तुम्हारी हो जाएगी ऊसर। और सबसे ज्यादा हरामी है तू, सबसे ज्यादा हरामी हो तुम। हम कहे जब 1.5 महीने से काम बंद पड़ा तो उसकी खबर पापा को काहे नहीं? हम कहे तुम्हारे पापा बंद करा, हम पापा काम बंद करा देंगे, बगीचे में दवा छिड़का, वैसे बहुत सब बर्बाद हो गया। आज दिनों मिल गया, उनसे पूछे लगे क्या कहता है साला? दिनों कह रहा कुछ पुरान पेमेंट बाकी है भाई, लेबर क्या दिन नहीं, जले पुराने हिसाब नहीं करे होते काम ऐसे बंद पड़ा रहे। दिनुआ कहता है कि कोई काम करने नहीं जाएगा जब तक पुराना पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो इसलिए संदीप की तरफ से जानते हो क्या कहना है? क्या कहना? संदीप करौली वाले 50 रुपए दे चुके हैं है? और उनका कहना है 14 अप्रैल जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है। इसलिए सब लोग जोरदार ताली बजाओ और मेरी बात जरा कान खोल कर सुन। ये हंटर उठ लो और राइफलवा मेरा लाओ और सुन मेरी बात। 14 अप्रैल के दिन चलो दिनुआ की झोपड़ी पर, सुन मेरी बात को। और उठा हंटर हाथ में और चल तू मेरे साथ। उठा हंटर हाथ में और चल तू मेरे साथ। और मजा चखा दूं अरे दिनुआ को और भूल गया हो। चला। और ये आगे हमारे भाई साहब मकान मालिक, ये आगे मकान मालिक ये 2000 रुपया दीन है। कहते अगर ये भाई जितने लोग खड़े हो अगर शर्म खाओ तो बैठ जाओ तो ठीक है, नहीं तो खड़े रहो। ये 2000 रुपया दीन है। हर हर है तो रैया मगा दो तुझे गोली गोली भूइया। हर हर है तो रैया मगा दो तुझे गोली गोली भूइया। कटहर बन मेरे बाल मां हर है तो रैया। कटहर बना ले मेरे बाल मां।
ध्यान दें, हे वाली बात नहीं, ये नाच नौटंकी का मामला दनिका चूक जाई हो, या हवाई या प्लास्टिक मचिया भैंसा बधिया घूमी हो, तो आप लोगों के सामने उसी शांति नगर में एक दीनू किसान रहते हैं। देखिए दीनू किसान के एक बेटा है और एक बेटी है, तो आप लोगों के सामने वही दीनू किसान आते हैं, अपने बेटा और बेटी से क्या बातचीत करते हैं। बेचारा का करे जब लगे गले जे धक्का, किसान भैया काहे बने मुंह चप्पा। अपराध हाँ तो भैया नहीं जाने हो, हमरे ना है भैया दीन दयाल अबरार, भैया गरीबी में सब दीनी दीनू कहते हैं। हम अपने परिवार में भैया तीने जने हन, हम हन, एक लड़का हुआ है का नाम है अर्जुन, एक बिटिया है, बिटे का नाम है अंजू। भैया गरीबी बहुत अजीब चीज होते है, गरीबी में यहाँ भैया बिटे के नहीं पढ़ाई पाए, लड़का स्कूल में पढ़ाई जाते हैं। हमारे गांव जमींदार है जगर सिंह, कोई हमको अपने मुखिया बनाई ना है, ना हमारी जो है बगीचे फार्म पर ले जाए काम करावा करे भैया। 2-3 महीना तेरे 200-300 लेबर ले जाए बगीचे फार्म में काम हम करा रहे हैं, लेकिन मजूरी का पैसा एक नहीं मिला। अब सब मजूर काम बंद करे हैं, लेबर सब सलाह करके काम बंद कर दिए हैं, बता नहीं पाए हैं कि काम बंद है। लेकिन आज जईबा हो कुछ खाए खोई ले तब जाए बताओ कि तुम दूसरे मुखिया कह लो, हमारे बस की बात नहीं है। पहले कुछ खाए खोई ले देखी बिटिया कहाँ दे, बिटिया अंजू यहाँ वो बापू आज मैं क्या देख रही हूँ बापू, तुम्हारे इतनी तेजी से बुखार है और हमेशा एकदम इतना सुस्त रहते हो, क्या बात है बापू? और बताओ बात क्या बापू, बापू और बताओ बात क्या बापू, और बहुत उदास दिखते हो, बताओ बात क्या बापू। और बताओ बात क्या बापू, और बहुत उदास दिखते हो, और झुकाए सी नीचे को, बोलो ना पिताजी। और झुकाए सी नीचे को, बहुत नीच दिखते हो, झुकाए सी नीचे। बापू
और बताऊं क्या तुम्हें बेटी कि क्यों उदास रहता हूँ, बताऊं क्या तुम्हें बेटी। बताऊं क्या तुम्हें बेटी कि क्यों उदास रहता हूँ, नहीं है ठीक मेरी तबीयत, नहीं है ठीक मेरी तबीयत, इसी से उदास रहता हूँ, नहीं है ठीक। बिटिया बापू तबीयत ना ठीक है पूत। सच कहते हो बापू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? आखिर कौन सी बात है जो कहना चाहते हो? बिटिया 2 महीना हो गया, बुखार नहीं छोड़ रहा है। एक बार बता पूत, कौन सी बात? आज बहुत देर हो गई का भैया स्कूल नहीं जाएगा। भैया स्कूल क्यों नहीं जाएंगे? तैयार होकर देखो, वो सामने थे तो भैया ही आ रहे हैं। पिताजी प्रणाम। पिताजी और पिताजी आपके चरणों में सिर अपना झुकाता, और पिताजी आपके चरणों में सिर अपना और झुकाता हूँ, और मुझे आशीष दो बापू। बापू और मुझे आशीष दो बापू, चला काली जी हो जाता। पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता हूँ, मुझे आशीष दो बापू, चला काली को। बेटा पिताजी और तुम्हें दे रहा आज पिताजी आज